नमस्कार साथियों, एयरफोर्स सीएस ग्रुप की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। आज हम एयरफोर्स सीएस ग्रुप की पहली क्लास ले रहे हैं। इसमें चैप्टर फर्स्ट सेट रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम सेकंड वीडियो में हम पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, फिर उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। सेट क्या होता है? आप कहेंगे अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मीन्स कोई भी आप सेट कंसीडर कर रहे हैं, कोई भी ये चीज़ आप कंसीडर कर रहे हैं जो कि वेल डिफाइंड है। जैसे हम लें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में हम वावल लेने का प्रयास करें तो वावल्स हमारे पास AEIOU ही होता है, केवल 5 हमारे पास वावल्स होते हैं। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जिसके कारण उसे हम एक सेट बोलने का प्रयास करेंगे। अब बात आती है सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, इसको हम टर्बुलर फॉर्म के भी नाम से जानते हैं, और सेकेंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर मेथड में हम क्या जानेंगे कि हम सिंपली लैंग्वेज में ही राइट करने का प्रयास करेंगे A इक्वल टू सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस दैन 11। तो लेस दैन 11 मतलब प्राइम नंबर्स आपके वही होते हैं जिनके पास मिनिमम 2 फैक्टर्स हो, एक 1 से वो डिविजिबल हो और एक वो स्वयं से डिविजिबल हो। तो 11 से लेस दैन वाले हमारे 2, 3, 5, 7 ये हमारा रोस्टर मेथड के फॉर्म में है। ठीक इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको याद रखना है कि जो हमारे पास सेट होगा वो इस लैंग्वेज की फॉर्म में होगा। इसका मतलब है यहाँ पे इन्होंने कहा यस सच दैट यस बिलोंग्स टू n, मीन्स यस की जो वैल्यू है वो n से बिलोंग कर रही है और यस की वैल्यू वो लेस देन है और इक्वल टू है 8 की। इसका मतलब इसके अंदर 1 से लेके 8 तक की वैल्यू एग्जिस्ट हो रही। तो यहाँ हमने जाना है 2 टाइप के सेट के बारे में, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और सेट के नाम हम जानते हैं। जैसे कहा जाए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो n को हम नेचुरल नंबर मान लेते हैं और नेचुरल नंबर के अंदर हमारे 1 से लेके इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यू आती है। आगे बढ़ें, बात करें सेट ऑफ ऑल होल नंबर, तो इसमें हम W से लेके मीन्स W को हमने माना होल नंबर के अंदर 0 से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यू आती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें आपको एयरफोर्स का एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको अपने माइंड में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में हम बात करेंगे। इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, निगेटिव इंटीजर होते हैं। यदि हम ऑल इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव, निगेटिव और इंक्लूड विद 0 सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। इसके बाद ठीक हम बढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर में हम इवन नंबर हमारे वही होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। तो ऑल लेना है इसीलिए हम पॉजिटिव को भी लेंगे और निगेटिव भी लेंगे। यहाँ पे हमने -4 लिया है, आप -6 भी ले सकते हैं, वो भी हमारा इवन नंबर के अंदर आएंगे। आगे बढ़ते हैं हम सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर में। तो आपको ऑड नंबर तो पता ही है कि जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उन्हें हम ऑड इंटीजर का नाम देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ऑड इंटीजर को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, रिप्रेजेंटेशन भी। साथ साथ यहाँ पे 3 हुआ, -1 हुआ, 0 हुआ और आपके पास 5 हुआ, ये सब हमारे ऑड इंटीजर्स के अंदर आएंगे। आगे हम बढ़ जाएं तो हमारे पास आता है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की डिफिनीशन तो हमने आपको बताई है, समझाया भी है कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ये तो होता है आपका रेशनल नंबर। साथ साथ एक बात को आपको और भी रिमाइंड रखना है, याद रखना है कि जो आपका 0 होता है, तो 0 यदि हम बात करें यहाँ पे 0 हमने नंबर लिया और यदि कोई हमसे पूछे कि क्या 0 हमारा रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो आपको बताना है 0 हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे यदि 1 लगाएंगे तो 0 के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन ये p/q के फॉर्म में आ जाएगा। तो आप कभी भी ये 0 आए तो आप उनको वहाँ पे उन्हें रेशनल नंबर ही बताना होगा। आगे हम बात करते हैं तो आता है सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। तो जाहिर बात है जो हमारे रेशनल नंबर नहीं होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, इरेशनल नंबर। इसके बाद ठीक आगे बढ़ते हैं ऑल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो रियल नंबर को ही हम ये कह सकते हैं आप कि दुनिया का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर ही अपने अंदर सारे नंबर को कंसिस्ट करता है। आगे हम बात करते हैं सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको याद रखना है यस सच दैट y इक्वल टू a प्लस आई बीटा। आई आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है जिसके बारे में हम लेक्चर में स्टडी करेंगे। आगे यहाँ बात आती है टाइप्स ऑफ सेट की। तो टाइप्स ऑफ सेट में इन्होंने कहा एक सेट के यहाँ पे हम आपको टाइप बताने का प्रयास करेंगे। पहला होता है आपका नो एलिमेंट, मीन्स जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होते हैं उन्हें हम नल सेट का नाम देते हैं, या इन्हें हम एग्जाम्पल के तौर पे 5 ही कर सकते हैं। और एक ऐसा ब्रेकेट बनाइए सेट लीजिए जिनके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। बढ़ जाते हैं हम आगे।
यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में केवल ओनली वन एलिमेंट होंगे। लाइक एस यहाँ पे हमने लिया ए इक्वल टू सेट में हमने ले लिया 1, इसका मतलब ये हमारा सिंगलटन सेट ही है। आगे फाइनाइट सेट मीन्स यहाँ पे ऐसा मीन्स ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हम एलिमेंट को काउंट कर सकें। जैसे हमने लिया ए ई आई और ओ और यू, इसका मतलब इसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके क्या हो, इनफाइनाइट होंगे, तो हम उन्हें इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। आगे बढ़ जाएं तो हमारे पास आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये होता है आपका इक्विवेलेंट सेट। जैसे हम बात करें ए इक्वल टू यहाँ वैल्यू हमने ले लिया 2,3 ले लिया, ठीक इसी तरह बी हम ले रहे हैं, बी में भी 4,5 ले लें, तो देखिए दोनों वाले में ए और बी में दोनों में 2 एलिमेंट है, इसका मतलब ये हमारा इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। इसी तरीके से आज हमने सेट का टॉपिक खत्म किया, नेक्स्ट हम सबसेट का टॉपिक खत्म करेंगे। बने रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ, इंडियन कंपटीशन क्लासेस के साथ। इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में